वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी, जो आने वाले किसी भी हरियाणा प्रदेश का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिल्कुल उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में जो है जिलों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा प्रदेश बना, आपको पता होगा 1 नवंबर, ठीक है, 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है। तो उस समय जो हरियाणा प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी ये बताना आपने। तो उस समय हरियाणा प्रदेश में 7 जिले हुआ करते थे। और वर्तमान में जब बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और जो है अंतिम जो 22वां जिला बना है वो कौन सा है? याद रखेंगे, चरखी दादरी, ठीक है ना, याद रखेंगे कौन सा जिला बना है? चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी को कहाँ से अलग करके? भिवानी जिले से अलग करके, याद रखेंगे, भिवानी जिले से अलग करके, ठीक है। भिवानी जिले को काट करके क्या किया गया है? चरखी दादरी नया जिला बनाया गया है। और 2016 में जो है चरखी दादरी जिला बना था, याद रखेंगे ये बात भी, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक क्लियर कराया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? यानी कि आर्द्र भूमि वो होती है जो गिल्ली रहती है हमेशा, ठीक है, उसके ऊपर पानी ठहरा हुआ रहता है और वो मतलब कृषि योग्य नहीं होती। तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि की मान्यता मिली हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने के लिए जो है दरी बनाने का मुख्य केंद्र है या दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे पानीपत, पानीपत को युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ आपने सुना होगा, 3 लड़ाई लड़ी गई थी, एक 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी क्या थी? 1761 में, ठीक है। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी 1761 में, ठीक है। ये 3 लड़ाइयाँ जो है किस में लड़ी गई थी? पानीपत में। पानीपत के 3 युद्धों के नाम से प्रसिद्ध है। जो 1556 में लड़ी गई थी, याद हो तो आपको, 1556 में लड़ी गई थी बाबर, ठीक है, और कौन था? इब्राहिम लोदी, याद रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। फिर दूसरी लड़ाई जो है 1556 में लड़ी गई थी, वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? हेमचंद्र विक्रमादित्य व वर्सेस अकबर, ठीक है, याद रखेंगे किसके बीच में? अकबर के बीच में, ठीक है। तो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। फिर जो है तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, ये लड़ी गई थी मराठे, ठीक है, मराठे और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, याद रखेंगे, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य पुलिस में है, ठीक है। हरियाणा राज्य जो पुलिस में क्या है ये बताना आपने। राज्य आसूचना विभाग, राज्य अपराध जांच विभाग, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा, बी और सी दोनों बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ये उल्टा लिखा गया गलती से। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? ठीक है, आपको पता होगा तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी। एक लड़ाई हुई थी 1191 में और एक हुई थी 1192 में, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली लड़ाई जो है किस किस के बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहली लड़ाई के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, जो 1191 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जहां ये जो जिक्र कर रखा है तराइन की, तरावड़ी बोलते थे, अब तराइन है उसका नाम, ठीक है। तो जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। तो 2 लड़ाइयाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पैरालंपिक खेलों में 1 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो बताइए कौन थी? दीपा मलिक जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दीपा मलिक ने जो है पैरालंपिक खेलों में जो है भारतीय महिलाओं की तरफ से जो है पदक जीतने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य में विधानसभा के कितने सदस्यों, किसी भी सदस्यों की संख्या जो है न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की न्यूनतम सीटें किसी भी राज्य के अंदर 60 हो सकती है, 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम सीटें कितनी होती है? 60 होती हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल देखिए,
सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि एमएलए बनने के लिए, एमएलए ही क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं। एमएलए बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है? मतलब कितनी बार जो है विधानसभा के सदन होते हैं? 2, 3 या बताइए 4? तो ऑप्शन नंबर जो कम से कम 2 सदन तो होने ही चाहिए, ठीक है। सदन नहीं, सॉरी, सत्र होने चाहिए, ठीक है ना। 2 सत्र, मानसूनी सत्र बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र। नेक्स्ट देखिएगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, विधानसभा जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है? जल्दी बताइए। राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं? जल्दी बताइए। तो इसका चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य ही करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की नदी नहीं है? यमुना नदी हरियाणा प्रदेश की जो एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। मारकंडा, घग्गर, तीनों की तीनों नदियां जो है ऊपर वाली हरियाणा प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, लेकिन जो सतलुज है, ये सतलुज है, ये नदी जो है हरियाणा प्रदेश में नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो मैदानी भागों में बताइए पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा या फिर बलुई दोमट मृदा? क्या रहेगा ऑप्शन? जल्दी भाई। तो पीले रंग की, भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्र है वो लगभग उपजाऊ है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट, बलुई, चिकनी या रेतीली? जल्दी बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोमट मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, याद रखेंगे कौन सी मिट्टी? दोमट। अगला सवाल भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? भाई जमानु जाड्या में नहीं वर्षा करे, कई बार बूंदी डाल बिजली कड़क्या करे, ठीक है। तो शीत ऋतु में अगर भाई पश्चिमी विक्षोभ की फिलहाल जो है हरियाणा प्रदेश में दरकार है भाई। नहर में पानी अंधा को नहीं, और भाई जरूरत है तो आ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कद अगर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना, मानसून के कारण गर्मियों में होती है, याद रखेंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कब होती है? शीत ऋतु में या सर्द ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही? ठीक है, सारी की सारी सहयोग दे रही है, बताइए कौन सी नहीं दे रही? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? जल्दी बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, एनिमल फेयरवेल एसोसिएशन ऑफ एशिया, ठीक है, यूके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भाई स्टेट का एग्जाम में आया था भाई, अभी अभी हाल ही में एग्जाम में आया था स्टेट का, तो बताइए कैरू में है, पिंजौर में है, पीपली में है, मोरनी में है? जल्दी बताओ भाई। तो राइट आंसर रहेगा पिंजौर में, ठीक है ना। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाई गिद्ध की बात करें तो कड़े है पिंजौर में। अर्जनू पूछ ले, चिंकारा प्रजनन केंद्र वो कैरू में है भाई, वो कैरू में, याद रख लियो कहाँ है? कैरू में। कैरू कड़ा है ब्याणी में भाई। अगला क्वेश्चन भाई, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया? भाई कद कर दिया भाई। सुल्तानपुर जो जलीय क्षेत्र पक्षियों के लिए आरक्षित कब किया गया? जल्दी बता दें। 1972 में, 71 में, 70 में, 75 में? भाई शाबाश भाई शाबाश, वेरी गुड। तो राइट आंसर रहेगा 1972, बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई। अगला आ गया भाई, शाबाश, वेरी गुड। निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? ले भाई गेहूँ बोर्ड में तो अपन नंबर 1 पड़े हैं, छोरे यहाँ जमानो 1 नंबर के गेहूँ लाग रहे अपने। चावल भी भाई अपना धान का कटोरा अपने है, बेरा भी होगा, करनाल, जींद और ये कुरुक्षेत्र, ये सारे अड़नरे धान्य दान हो भाई, ठीक है। और मक्का भी बोले हैं भाई, लेकिन चाह तो अपना हुए को नहीं, बस चाह पीनी जाना बस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, चाय हम पी सकते हैं, उगा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा भाई, शाबाश, वेरी गुड। राज्य के अम्बाड़ा जिले में किस सब्जी की खेती की जाती है? बता दो भाई। अम्बाड़ा में के बोया कर रहे? आलू, मटर, बैंगन है, और ये कुकर बीट्स बिरन के सौदा भाई, कोनी अपनी पहुंच तो बाहर है, तो बता दे भाई कौन सी सब्जी बोई जा? आलू बोई जा अम्बाड़ा में, ऐ तो अम्बाड़ा है तो आलू, याद रख ली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड असव उत्पादन केंद्र की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है भाई? ठीक है, जल्दी बता दो भाई। असव उत्पादन प्रजनन केंद्र, असव उत्पाद केंद्र बता दो, कड़ा बना रखा है हिसार में, करनाल में, सिरसा में, गुरुग्राम में भाई। तो भाई इसका राइट आंसर है जगह हिसार भाई, हमारा पड़ोसी जिला जड़ा हम पढ़े लिखे जमानू बड़े हो भाई। ठीक है, डीएन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, वो है हिसार जिला। ठीक है, जिंदल टावर, गुजरी महल, ठीक है भाई, जीजेयू, एचएयू, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, सारा होता है हिसार में। डीएन कॉलेज, जाट कॉलेज भाई, याद रख लियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना की? मानेसर, पंचकूला या दोनों ही जगह भाई? मंतनूला गजन दोनों ही जगह करी थी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही रहेगा भाई, दोनों जगह बनाए थे आईटी पार्क। अगला भाई, सरस्वती शुगर मिल भाई, चीनी बनाने की मिल है, जल्दी बता दो कड़ा है, पंचकूला में है, सिरसा में है, यमुनानगर में है और रेवाड़ी में है। और हमने बेरा है चीनी खातर के ची गंडे, और गंडे कड़ बोए जाए यमुनानगर में ज़्यादा बोए जाए। ठीक है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है, याद रखेंगे। तो चीनी की मिल भी ओढ़े लाग गई भाई, गंडे की प्रोटेन ठाठा कौन ले जाए नू, तो लाग तो देखो अपना भी रही है। ठीक है, लेकिन कैंड में आ जाए, याद रख ली यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना बता दो कद हुई भाई? 97 में हुई, 91 में हुई, 85 में हुई या 1992 में? जल्दी बताओ, शाबाश, वेरी गुड भाई, राइट आंसर सही बताया भाई एक छोरे ने, 1997 में, वेरी गुड भाई, शाबाश भाई। अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल विंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण जो रानी विक्टोरिया के समय हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था? जल्दी बता दो, कड़े बना रखा है यो, जो अंग्रेजा का सारा सौदा संभाल के इधर रखा है, पिंजौर है, करनाल है, अम्बाड़ा है, चंडीगढ़ है, जल्दी बता दे भाई, शाबाश भाई। तो राइट आंसर रहेगा करनाल के, तो करनाल भाई सीएम सिटी भाई, जड़ा अपना करनाल ते क्षेत्र ते जीत रहा है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में 2021 में वायु पतन है, कितने वायु पतन है भाई? 3 है, 4 है, 9 है, 19 है? 19 तो कौन पाऊँ, इतने 7 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है भाई? विधानसभा अध्यक्ष ने उसका शपथ की पद, जब वो शपथ लेने कसम खा कर मैं नुन्नू करूंगा, मैं नुन्नू करूंगा, बता दो कौन जो है वो शपथ दिलाने का काम करता है? राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर नववर्तमान विधानसभा का सभापति? या शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती, ना रहे कसम तो खुआनी पड़े भाई, घोटाला कर दे। ओहो, खुआनी कौन पड़ती भाई, इसने तो रहे विधानसभा, ये तो सच्ची उन्हें चुनिया जा है। ठीक है, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो यार अध्यक्ष है, नो मतलब पंचायती बनाया जा है, लोकल सा। ठीक है ना, नेक्स्ट भाई, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता भाई? ठीक है, जो विधानसभा का अध्यक्ष हो ना स्पीकर, किसने अपना नु कह के भाई मैं कौन करता ये काम मैं छोड़ना चाहूँ, किसकी रिजाइन देगा? राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने, मुख्यमंत्री ने या फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष को? तो राइट आंसर रहेगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, एक अध्यक्ष हो एक उपाध्यक्ष हो भाई, उसकी दे देगा। अगला सवाल, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? कुकर हटाया जा सकता वो। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत पारित करके भाई, सारे जने मिलकर नो देना यो इन्हें हटाओ भाई, यो काम का बंदा को नहीं। या फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके 2/3 बंदे नु कहते भाई को नहीं हटाओ इसने। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा है, या फिर विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत, मतलब 3/4 लोग बोल दे भाई कौन सी हो। तो इसका राइट आंसर है जगह भाई विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत, मतलब सारे जने मिलकर नुराजी खुशी कहते ना यार यो कौन काम करे बंदा, बदलो, तो बदल सके भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है, राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों भाई नियुक्त होते हैं? निर्वाचित हो, मनोनीत हो या चयनित हो? जल्दी बता दो भाई। ठीक है, इन चारों अक्षर में फर्क सकते नो सोचो। नियुक्त तो आकर भाई, नियुक्त तो आकर याद रख लियो, नियुक्त होते हैं। निर्वाचित तो सारे हो हैं एमएलए, ठीक है ना, निर्वाचित मतलब चुनाव जीत के आए हैं, और नियुक्त मतलब उन चुनाव जीत तोड़े मत एक चूज करना पड़ा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बता दो जल्दी, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा या विधानसभा अध्यक्ष करेगा? जल्दी बता दो भाई। तो यो करेगा राज्यपाल भाई, राज्यपाल नु कहेगा, हम सारे सलाह मिला के बता दो भाई, जो पार्टी जीतते हैं फिर उसका ना उस पर आंगली टेक दे है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है?
जल्दी बता दो भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नु कहे कि एक देश में मुख्यमंत्री होना जरूरी है, काम धाम संभालना, बता दो कौन होगा वो। अनुच्छेद 153, 161, 163, 165 भाई, जल्दी बताओ, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 163 भाई। और नु लिख रहा है किसी भी राज्य का ना मुख्यमंत्री होना चाहिए, नु काम धाम संभालना है, ठीक है ना, नु है जरूरत है। अगला, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। ले भाई, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद नु यो इनके लिए बतलाओगा और इनके लिए बतलाओगा, ठीक है। राज्यपाल वास्तव में क्या होता है, बाहर का केंद्र का एजेंट हो है, और मंत्रिपरिषद सारे घर के आदमी हो हैं, और इनकी नु बातचीत के बराबर सीधी सीधी ना हो है घर क्या गिले, तो एक बंदा हो है बीच में, यो मुख्यमंत्री, यो इनकी बातचीत करा करे, यो इस पे बात लेके इसने देगा, यो इसने लेगा, ठीक है। तो कौन कराओगा, मुख्यमंत्री सही जवाब रहेगा भाई। अगला सवाल भाई, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब जब बैठक हो ना, सारे जने बैठे हो, बतलाओ दुख सुख की, या भाई राज्य रुज्य के बारे में के चल रहा है, के होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब पंचायती आदमी कौन बनेगा, कौन मतलब बड़ा बनेगा या अध्यक्ष बनेगा, तो कौन बनेगा, शायद मुख्यमंत्री ही सही जवाब रहेगा, तो मुख्यमंत्री बनेगा भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। वो ही करेगा यार, बड़ा आदमी नहीं हो गया, ठीक है, यो ही करेगा। अगला सवाल, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या प्रधानमंत्री, ठीक है। किस तीनों मतलब उत्तरदायी होगा किसके प्रति, भाई हिसाब देना पड़ा है, विधानसभा, ठीक है ना, याद रखेंगे विधानसभा। अगला सवाल, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव, जल्दी बता दो भाई, ठीक है। तो राज्यपाल हो है, सारा लेखा जोखा उसका उसकी देना पड़े भाई, वो मतलब समझ लो मुंशीपण का काम करने खातर भेजा जा है, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ठीक है भाई। राज्यपाल मेरा दम ने भारत भेजा जा है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है भाई, यो बंदा ना उड़ा का राज्यपाल बनेगा, सारा मतलब के कुछ होने लग रहा है, बाहर का आदमी रखेंगे, नु घरालन कौन बन दे, कदे घर की घर में घोटाला कर दे, मतलब है ना, किसी भी राज्य का राज्यपाल बाहर का होना चाहिए, खुद के राज्य का नहीं होता। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना नहीं हटाया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के न्यायाधीश को, भारत के राज्यपाल को, या मुख्य किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जल्दी बता दो भाई। तो भाई राज्य के राज्यपाल को, ठीक है ना, याद रखेंगे राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन भाई, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसके लिए बातचीत करके ना राष्ट्रपति नु कहा भाई यो बना देंगे, तो नू तो ले थोड़ी बहुत तो पूछताछ तो है नू थोड़ी भाई के बरा उसने अगले न कि मैं अंधा ही ना हो भाई, अपनी भाषा ही समझ में ना और बना दें। तो मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, जल्दी बताएं भाई क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री तो सलाह करके भाई आड़ा नू है, हरियाणा वाले ने थोड़ी हिंदी ठीक ठाक आओ तो मतलब हिंदी भाषी वाला भेज दें, लेकिन अपना तो निन्ना के भेजें साउथ वाले। राज्य सरकार का संवैधानिक मुख्य कौन होता है। मुख्यमंत्री वो है, मुख्य सचिव वो है, महाअधिवक्ता वो है, अधिवक्ता या फिर राज्यपाल, ठीक है ना। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग जो है बड़ा कौन होता है, राज्यपाल हो है, याद रखेंगे, ठीक है। मेन हेड है वो तो एजेंट बना मतलब भेजा जाता है केंद्र के द्वारा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। भारत की सिंचित निधि से, राज्य की सिंचित निधि से, राज्य और केंद्र की सिंचित निधि से 50-50%, राज्य की आकस्मिक निधि से। जल्दी बताओ कड़ तनु इसकी तनख्वाह दी जा है, तनख्वाह की थोड़ी लेंदा शब्द ज़्यादा ले है, राज्य की सिंचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, जल्दी बता दे भाई शाबाश। राइट आंसर क्या रहेगा, तो भाग 5 में भाई, भाग 5 में सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता कौन सा होगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय हो भाई, यो जमानु सर्वोपरि है, यो सब कुछ देखा है।
अगला, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। जल्दी बता दे भाई। तो राइट आंसर आ जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बता दो भाई। कौन नु केस करे का और रख लिया रे, ठीक है, एक आधा और न्यायाधीश रख लिया। केस ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा हो, राष्ट्रपति द्वारा हो, संसद द्वारा हो, विधि मंत्रालय द्वारा हो है। तो राइट आंसर रहेगा संसद भाई, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति। ठीक है, तो सर्वोपरि जो है आपको पता होगा राष्ट्रपति होता है, तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर बना रह सकता है? 65 साल, 60 साल, 62 साल, 58 साल भाई। जल्दी बता दो शाबाश। तो राइट आंसर रहेगा 65 साल, 65 साल, 65 साल। अगला क्वेश्चन भाई आ लिया आपकी स्क्रीन पे। लेवल 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है भाई। हाँ जा सके भाई, क्योंकि अपना बेरा तमना अपना चंडीगढ़ का और पंजाब का सारा का एक ही है भाई, तीनों का। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो संसद द्वारा कानून बना के भाई एक के बंदा एक की जगह तो काम चला ले रहा, सारे के साढ़े निपटा दें। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति द्वारा भाई, संसद द्वारा, राज्यपाल या फिर राज्य विधानमंडल के हाथ में होता है। तो राइट आंसर रहेगा बस संसद, संसद, संसद। अगला सवाल भाई, हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। सकुट्टी अपना कौन बना भाई? कार भी कौन बना भाई? बनावा तो हाँ ले अपना गुरुग्राम में प्लांट है, सीमेंट भी कम है बना, ट्रैक्टर बनाने में नंबर बना भाई पा बनावा तो ये सौदे भी हाँ, पर ट्रैक्टर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में मातृ मद की पियाओ की एक शैली है, बिरन की सौदा लिख रहे देख लियो। मुगल चित्रकारी, मुरल चित्रकारी, मूर्तिकला या फिर राजपूत चित्रकारी। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? राजपूत चित्रकारी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी है, कौन सी नदी है? चाली जा सामड़े कौन पानी, यमुना नदी है भाई। सदानीरी का मतलब होता है हमेशा 12 मासी चलती रहे, यमुना नदी भाई। अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा से कौन सा नगर को स्वर्णमय नगर कहा जाता है? ले बस सोने की नगरी, जब सोने की ढाल चमकती पाओगी फिर तो अम्बाला, सोनीपत, हिसार या फिर रोहतक। तो नाम तो बेरा पटा सोना, सोनीपत, सोनीपत न कहा कर भाई स्वर्ण नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? बाबा फरीद ने, मोहम्मद बख्तियार काकी ने, बू अली शाह ने या फिर सफरुद्दीन ने। जल्दी बता दो भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो बाबा फरीद, जिनका नाम पर जो है फरीदाबाद जिले का गठन हुआ था, नाम पड़ा था। हरियाणा में खालिस्तान वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए बनाया जाता है भाई। गनगौर, गुग्गा नौमी, तीज या बैसाखी। जल्दी बता दो भाई। बैसाखी तो गेहूँ काटा कर अजीत बनाया करे, तो मानसून के आगमन पर जो है तीज मनाई जाती। बेरा भी होगा सामण मनु तीज आकर मटक मटक के चल दी किले में पा आकर देखा भी होगा बारिश हो जब। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? बागड़ी, बांगरू, बछड़ी ना पछड़ी या गच्छी बोली। ठीक है, ये बागड़ू बांगड़ी ये तो बोलते हैं अपन कौन बोलनी आओ, या गच्छी बोली। ठीक है ना, याद रख लियो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यो तो आ लिया यार, ये आया था। हरियाणा के 7 जिले थे जब हरियाणा बने रही। ठीक है ना, याद रख लियो, यो आया था भाई, पहला क्वेश्चन आज का यो ही था। अगला सवाल, खालिस्तान को रागनी और सांग की संगीत विधाओं के सूर्य कवि के सम्मान दिया जाता है। वह कौन सा आदमी जिन्हें सूर्य कवि? पंडित लक्ष्मीचंद भाई, याद रख लियो, सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में पंचकूला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? 2004 में, 6 में, 8 में, 5 में? जल्दी बता दो भाई। पंचकूला में आईटी पार्क 2008 में बनाया गया था, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाड़ा छावनी तनु फौजी नु लेके लठत्यार हो गए थे। शुरुआत अड़ तो ये बाकी अड़ बिगन उठा दिया था पूरा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिक ने 1857 में बगावत प्रारंभ की थी? ये है ना जिस तरह टुकड़िया के नाम होया कर दे यार, हिसार, हांसी, सिरसा या सभी? ठीक है, जल्दी बताओ भाई। तो सारे लाग गए थे नू, लाठी तान के खड़े हो गए थे, बोला भाई छोड़ा को नहीं, अंग्रेजन मार के छोड़ांगे। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में कितने राय बहादुरी पद छोड़े गए? नाट ये बोला छोड़ दिया भाई, किसने छोड़ दिया? ठीक है, तो लाला मुरलीधर था ना, यो लन्ना अपन कौन सी भाई सा सम्मान जो अपने भैया के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई, कौन भाई? सही करे यो काम, त्याग दी या उपाधि उपाधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है, गला थक गया यार। राज्य के किस जिले में मध्यम श्रेणी का ग्रेसाइट लोहा अयस्क पाया जाता? भिवानी में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में या फिर फरीदाबाद में? भाई बता दो भाई। राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ न खनिजों का हब बोला जा है। बाबा रामदेव का जन्म भी आड़े हुआ था भाई, योग गुरु हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म भी यहीं हुआ था। ठीक है, तो याद रखोगे महेंद्रगढ़ पुराना जिला जब हरियाणा प्रदेश बना उस टाइम था यो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। नेक्स्ट जो है पार्ट इसका जल्द ही लौटेगा, ध्यान से देखिए वीडियो को। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिए यार, सपोर्ट की ज़रूरत है तो है यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।